नाउ सी स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। ये इन्वायरमेंट का मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा है। तुम लोग देख रहे होगे कि आजकल हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी था। जहाँ हम रह रहे हैं पहले इतना ज़्यादा गर्मी होता नहीं था, बट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से आज हमारे यहाँ उमरांसो में भी बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो उसी मुद्दे पे आज हम लोग एक चैप्टर्स है हमारा जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले हमें इन्वायरमेंट क्या है उसके बारे में जानना होगा। उसके बाद उसके प्रॉब्लम को एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने जो ये पॉइंट लिखा है वो इन्वायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, ट्री हो सकता है, तुम हो सकते हो, कोई भी एनिमल्स हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म के आसपास की चीजों को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा बात है। अभी जैसे तुम ये क्लास में बैठे हुए हो तो तुम्हारे आसपास क्या है? तुम्हारे पास फैन है, तुम्हारे आसपास लाइट है, तुम्हारे आसपास बेंच है, तुम्हारे आसपास डेस्क है। तो ये सब हो गया एक इन्वायरमेंट। अगर मैं पूछूं कि तुम कौन से इन्वायरमेंट में बैठे हो तो तुम एजुकेशनल इन्वायरमेंट में बैठे हो जहां तुम्हें कुछ सिखाया जा रहा है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? वो हर चीज जो तुम्हारे आसपास है। यहाँ देख सकते हो तुम, इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म हम, तुम, जानवर, पेड़, पौधा, एवरीथिंग कैन बी ऑर्गेनिज्म। अगर पहला पॉइंट समझ में आ गया हो तो दूसरे पॉइंट के तरफ हम लोग चलते हैं। वो है इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सबसे बड़ा बात बायोटिक के बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में दो चीज इंक्लूड होता है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जिंदा चीज है, जो भी जिंदा जीव है, उसे हम बायोटिक बोलते हैं। और जो जिसमें जीव जान नहीं होता उसे हम एबायोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सवाल ये आया, सर बायोटिक क्या हम हो सकते हैं? बेशक हम हो सकते हैं। सर क्या आसपास का वो जो कॉकरोच है वो बायोटिक हो सकता है? हाँ सर। लिजर्ड हो सकता है। हमारे आसपास जो भी जिंदा चीज है उसे हम बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो सर एबायोटिक ऑफ कोर्स ये है, हवा है, सूरज है, चांद है, तुम्हारा पानी है, ऑल दीस आर व्हाट एबायोटिक components of the environment. So I think you peoples understand the point. Environment means everything surrounding an organism. It includes both biotic and abiotic component. Living organism depend on the environment for survival. हमारे जिंदा रहने के लिए हमें environment की सख्त जरूरत होती है। सर्वाइवल माने जिंदा रहना। सर्वाइवल के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ करने से पहले हमें एक environment का बहुत जरूरी होता है। सो दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक इन्वायरमेंट चाहिए। क्या के लिए? सर्वाइवल के लिए। दैट्स ऑल।